हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस क्लास में। और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें किस प्रकार के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कुल पदों की संख्या क्या है और फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, और इसके बाद सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें रेलवे ग्रुप डी ने दी हुई हैं और कौन से बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं कि आरआरबी जो ग्रुप डी यानी कि रेलवे का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है वो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, और इसमें एक चीज एकदम से क्लियर कर दी गई है कि इसमें वो बच्चे जो टेक्निकल हैं उन्हीं बच्चों के फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं और जो नॉन टेक्निकल बच्चे हैं वो फॉर्म इसमें नहीं डाल पाएंगे। टेक्निकल की बात करते हैं कि टेक्निकल में बच्चे कौन आते हैं। वे बच्चे जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, पॉलीटेक्निक किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, वो सारे बच्चे, या और भी बहुत सारे कोर्स टेक्निकल कोर्स हैं अगर उनको किया है तो वो बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और जो बच्चे बीए बीएससी इस प्रकार का किए हुए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब कुल पदों की संख्या की बात करते हैं तो आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं कि कुल पद जो है 32,438 आए हुए हैं फॉर्म, अलग अलग कैटेगरीज में ये है, और अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म आप फिलअप करेंगे। उसमें ऑप्शन रहेगा कि फॉर्म में आपको सारे सेलेक्ट करने के लिए वो रैंक वाइज आपको डिक्लेयर की जाएगी सीटें। अगर फॉर्म ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ओपनिंग डेट आपकी 23 जनवरी 2025 से है, यानी कि अभी अगर आज देखें तो आज 31 दिसंबर हुआ है, अभी आपके पास 20 से 22 दिन अभी यहाँ बचे हुए हैं, और इसके बाद में 23 जनवरी 2025 से जो फॉर्म पढ़ने शुरू होंगे और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 22/2/2025, यानी कि 22 फरवरी 2025 को, यानी कि आप लगभग आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, भरने के लिए लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। अगर इधर से आप अगर आज से देखेंगे तो आपको पहले से ही 20-22 दिन आपको पहले मिल रही है। आप एकदम प्रिपेयर हो जाइए कि अब की बार इस एग्जाम में फॉर्म भरना है और उसके हिसाब से एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए हमें अपना 100% देना है। अब अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट ये मान लीजिए कि लगभग में 6 महीने के आसपास, यानी कि जून या जुलाई के आसपास इसके एग्जाम पहुंचने की संभावना है। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं की गई है, डिक्लेयर नहीं की गई है, तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 6 महीने के आपको समय उसमें मिल जाएगा। 1 महीने का फॉर्म मिल जाएगा और 20 से ये दिन हो गए तो लगभग मोटा मोटा 7 साढ़े 7 महीने का आपको समय मिल जाएगा। बात करते हैं टेक्निकल कोर्स की, तो टेक्निकल कोर्स बहुत सारे होते हैं। बीटेक हमने जैसा कि बताया है कि बीटेक, पॉलीटेक्निक, आईटीआई या और भी बहुत सारे टेक्निकल कोर्स होते हैं। आप नोटिफिकेशन में देख के अपने हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि एग्जाम जो हम भरेंगे उसकी फीस क्या रहने वाली है। तो अगर फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है। इसके बाद एससी एसटी और अदर्स के लिए 250 रुपए की फीस को रखा गया है। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि अभी डेट क्या है, जनवरी में डालना है, फरवरी में लास्ट डेट है। इसके बाद में फीस भी पता चल गई, कुल पद भी पता चल गए। अब क्या है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस की बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको सिलेबस की जानकारी होगी और बाई टॉपिक, जैसे अगर हम सबसे पहले यहाँ सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आप देखेंगे कि जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीएस और करंट अफेयर्स और जीके का पार्ट भी इसमें सम्मिलित है। तो जनरल साइंस की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 25 मार्क्स के हैं। मैथमेटिक्स यानी अंकगणित आती है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर की है। रीजनिंग जो है वो 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं। और अगर करंट अफेयर्स जीके की बात की जाए तो यहाँ 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आने वाले हैं। तो टोटल ओवरऑल देखेंगे तो 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन आपका है वो 1 मिनट का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 1 मिनट का, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें, आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको 1 मिनट से कम भी समय दिया गया है। अब यहां पे अगर हम अपनी क्लास की बात करते हैं तो यहां पे हम 2 चीजों को कवर करा देंगे आपका। एक मैथमेटिक्स हो गया और रीजनिंग हो गया, यानी कि आपके ये 30 और 25 लगभग 55 क्वेश्चंस आपके इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं, और वो भी एक एक करके सिलेबस बाय सिलेबस, टॉपिक बाय टॉपिक। मैथ का है तो सारे टॉपिक्स को क्लियर कराया जाएगा। इसके बाद जो रीजनिंग है उसके भी सारे टॉपिक्स को क्लियर कराया जाएगा। विधिवत क्लास चलेगी, आपका लंबा समय है, आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां निगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होती है। निगेटिव मार्किंग बात करें तो 1/3
ठीक है, 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग वहां पे हो जाती है। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपको सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या किससे गुजरना है उस चीज को भी पता होना चाहिए। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जो भी ये टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपका फिजिकल होता है इसमें, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 3 ऐसे प्रोसेस हैं सिलेक्शन प्रोसेस जिसको आपको गुजरना पड़ेगा और इसके बाद ही जाके आपको किसी जगह पे नियुक्त किया जाएगा और किसी पोस्ट पे आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो टेक्निकल ही स्टूडेंट डाल सकते हैं, नॉन टेक्निकल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जैसा आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप सुन लीजिए कि काफ़ी समय से रेलवे ये डिक्लेयर करता चला आ रहा है, अपनी बात को कहता चला आ रहा है कि हम नॉन टेक्निकल के पद को समाप्त करते हैं। ये जानकारी विभिन्न न्यूज़पेपरों से प्राप्त होती रहती है, ठीक है। इसके बाद में अगर और सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप टेक्निकल कोर्स भी अपने देखेंगे, जब नोटिफिकेशन उसमें है तो उसको आप देखेंगे कि कौन कौन से टेक्निकल कोर्स हैं। हमने कुछ टेक्निकल कोर्स यहाँ लिखे हुए हैं और लास्ट डेट का आप लोग इंतजार नहीं करेंगे। जैसे ही फॉर्म की ओपनिंग होगी, जैसे ही फॉर्म डलना शुरू होंगे, आप जल्दी से उसको कर देंगे, जिससे कि आप ये टेंशन फ्री हो जाएंगे कि अब हमें फॉर्म डालना है। और जैसे ही आपने फॉर्म डाला, आपको किताबें उठा के अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाना है और 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। उसका बेनिफिट आ गया है कि आपके लिए 32,000 समथिंग जो भी वैकेंसी दी गई है, अगर इस वैकेंसी को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बच्चों के लिए अगर खोला जाता तो आपके लिए कहीं मुसीबत हो जाती कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला था। लेकिन अब आपको यहाँ बेनिफिट ये मिल गया है कि इसमें नॉन टेक्निकल बच्चे अगर नहीं है तो टेक्निकल वालों को बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आप लोग उसकी तैयारी जुट जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको यहाँ पे बेहतर से बेहतर मैथ और रीजनिंग का सिलेबस मिल जाएगा। आपको सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, सारी बारीकियों के साथ बताया जाएगा। तो इसमें आपका शॉर्ट ट्रिक बेस्ड और जनरल तरीके जो होते हैं उस बेस्ड पे हम मैथ को पढ़ाएंगे और रीजनिंग को भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा और आप एकदम से तैयारी बना लीजिए। आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई है कि कब फॉर्म आने वाले हैं। तो चलिए, फॉर्म को आप फिलअप करिए और हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ की जो क्लास है वो हम अब आज 31 हो गई है, 31 दिसंबर 2024 है, न्यू ईयर 25 से स्टार्ट होने वाला है। तो नई साल से ही हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आराम से उसको पढ़ते चले जाएंगे। प्रोसेस ये रहेगी कि लगभग 3 से 4-5 महीने में, 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। इसके बाद आपका जो मॉरल टेस्ट रहेगा, ओरल टेस्ट जो रहेगा पीडीएफ के साथ में, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और क्वेश्चन भी आपके मॉडल पेपर से सॉल्व कराएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।